BA12 IC अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो VA12 IC को थोड़ा सा आप पहले इसको समझ लो। तो मुझे पूरा यकीन है कि इसकी डाटा शीट को पढ़ने के बाद आप इस आईसी को समझ जाएंगे कि क्या हम इस आईसी को बाईपास कर सकते हैं, या इसके साथ में हमें कभी भी अगर आपके पास में ये आईसी आए तो अब इस आईसी को डील किस तरीके से करेंगे। हाँ दोस्तों, मैं देवधन अग्रवाल आपको आज बताने वाला हूं एलडीओ एक तरह का, जो कि BA12 जो हमारा वोल्टेज है, और ये वोल्टेज जनरली MT6357 CRB हो या MRB हो, अलग आईसी से अलग आता है, एक अलग आईसी से आता है, एक जिसको हम एलडीओ आईसी बोलते हैं। बट अगर 6358 की बात करूं या 63 उसके 59 की बात करूं, तो यही एलडीओ अपनी खुद की पावर आईसी के अंदर से आएगा। मतलब अभी ये एलडीओ तभी आपको बाहर मिलेगा जब ये 6357 होगी। अभी ये आईसी आपको यहां पर इस तरह से दिखने वाली है। अगर हम यहां पर इस आईसी के अंदर देखेंगे तो टोटल ये 6 बॉल की आईसी है, जो जिसको हम टाइप 2 या तो हम बात करें ABCD में गिनते हैं। इस आईसी देखो, हर आईसी का ना सबसे पहले इनपुट होता है, तो इसको इनपुट दिया जा रहा है Vin। आप दिख रहे हैं यहां पर, मतलब इसको सबसे पहले Vin वोल्टेज इसको दिया जा रहा है, पर Vin से भी पहले जो इसको वोल्टेज आ रहा है वो C2 पर आ रहा है बायस, और जो वोल्टेज 1 के रजिस्टर के साथ में 4 वोल्टेज, मतलब इसके C2 पर हमें कितने वोल्टेज मिलने चाहिए, 4। अगर इसके C2 पे हमें 4 वोल्टेज मिल रहे हैं तो ये आईसी पहले तो इनपुट वोल्टेज अपना एक्सेप्ट कर रही है। फिर उसके बाद में इस आईसी को आप ट्रिगर करना है, मतलब इसको भी एक्टिवेट होना है। तो ट्रिगर करने से पहले बट इसको एक और वोल्टेज चाहिए Vin। तो इसके देखा जाए तो 2 इनपुट है, ये एक हम इसको बोल सकते हैं इनपुट 1 और इनपुट 2, 2 इनपुट वोल्टेज है, और ये वोल्टेज है VS2। मतलब इसके A2 नंबर पे हमें क्या चाहिए, VS2। मतलब यहां पर हमें VS2 वोल्टेज आना चाहिए, जो कि होना चाहिए 1.3 वोल्ट। ठीक है, जब हमारा VS2 वोल्टेज भी हमें यहां पर मिल जाएगा, अब ये आईसी को ट्रिगर करना है, मतलब ये आईसी को इनेबल होना है, और इनेबल होने के लिए इसको चाहिए EN वोल्टेज। तो EN वोल्टेज आपको यहां पर मिल रहा है B2 पर, EN वोल्टेज आपको मिल रहा है B2 पर, जो कि एक्सटर्नल PMIC EN2 है। और यहां पर ये वोल्टेज आपको तब मिलेंगे जब आप या तो ट्रिगर या तो आप चार्जर लगाओगे या पावर की दबाओगे। तो यहां पर अगर ये 3 वोल्टेज इसके पूरे मिल जाते हैं तो अब आईसी क्या करती है, वी आउट पर एक वोल्टेज जनरेट करती है 1.2 वोल्टेज। ये दिखाई दे रहा है यहां पर, जिसको हम यहां पर बोलते हैं BA12। बट ये वोल्टेज आईसी को निकल गए तो आईसी को क्या पता कि भाई मैंने ये वोल्टेज निकाले, तो आईसी एक तरह का फीडबैक मांगती है। सो इसका जो V1 है, ये एक तरह का फीडबैक लाइन है। फीडबैक लाइनों को किस तरह से पता करते हैं, उसके साथ में होते हैं डिवाइडर सर्किट। यहां पर आपका R1, यहां पर आपका R2। अब हमेशा समझना, अगर ये फीडबैक सर्किट के अंदर जैसे अब क्योंकि यहां पर 28 के और 20 के है, और यहां पर वोल्टेज कितना है 1.2, अब हमें इसका वोल्टेज डिवाइडर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि यहां पर वोल्टेज हमें कितना बन रहा है। अगर हम देखा है तो यहां पर वोल्टेज हमें 0.5 वोल्टेज बनना चाहिए, जो कि यहां पर लिखा भी है। अच्छा, इसके कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है। बाकी आप जाकर गूगल में भी या किसी एप्लीकेशन के थ्रू भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं डिवाइडर को। अगर आपको कैलकुलेशन समझना है, डिवाइडर वोल्टेज समझ में नहीं आते, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको एक डिवाइडर का बहुत अच्छा एक तरीके का वीडियो दूंगा। हालांकि मेरी वीडियो सीरीज में जाएंगे तो वो भी आप देख लेंगे, इसमें डला हुआ है। तो आप देखें, आपको R1 दिखाई दे रहा है, आपको R2 दिखाई दे रहा है। ये आपका क्या है R1 और ये आपका क्या है R2। ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम तब जाती है जब R1 R2 कोई लाइन डैमेज हो जाए। मान लेते हैं जैसे R2 निकल गया या इसका ग्राउंड निकल गया, तो ये क्या, ये फीडबैक बनना क्या हो जाता है, बंद। या तो यहां पर पूरे 1.2 वोल्टेज बनेंगे क्योंकि इससे आ रहे हैं, या तो यहां पर कुछ बनेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन पे ये वोल्टेज तो बनेगा, पर ये जनरली कभी कभी क्या बनता है, अप डाउन, कभी कभी एकदम ड्रॉप हो जाता है और कभी बनता ही नहीं है। तो तीनों टाइप की कंडीशंस अलग अलग फोन में देखी जाती है। तो क्या क्या, अगर ये वोल्टेज, मैं फिर से कहूंगा, अगर ये वोल्टेज बना भी 1.2 वोल्टेज, तो ये वोल्टेज को फीडबैक भी मिलना चाहिए अगर आप किसका यूज कर रहे हो, आईसी का। बट क्योंकि अगर बाईपास की बात करें, तो अगर हम इसको इस तरीके से बाईपास कर रहे हैं कि A2 मतलब जो हमारा 1.3 वोल्टेज आ रहा है, इसको उठाकर इस कैपेसिटर पे 1.2 की जगह अब ये 1. कितना हो जाएगा 3, 1.3 या 1.4, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बाईपास। तो इससे हमारा सेट
मतलब जो वोल्टेज है अगर इससे दिक्कत है तो कोई दिक्कत हो कि नहीं है, हमारा सेट ऑन हो जाता है। तो क्या हमें उस टाइम पे आईसी की जरूरत है, क्या हमें इस टाइम पे ये रजिस्टर की जरूरत है? नहीं, आप आईसी को भी निकाल सकते हैं, इस रजिस्टर को भी निकाल सकते हैं। देखिए रजिस्टर तभी चाहिए जब आप आईसी का यूज कर रहे हैं, अगर आप आईसी का यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें रजिस्टर की जरूरत नहीं है। सो यहां पर R1 R2 तभी हमें फीडबैक देंगे जब हमें आईसी चाहिए, क्योंकि फीडबैक मिलेगा किसको? आईसी को। सो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। यहां पर हमें BA12 का हम बाईपास करेंगे। तो जनरली अगर हम यहां पर बात करें, इस सेट के अंदर अगर हम बात करें यहां पर, तो ये देखिए ये BA12 लगी है हमारे केस के अंदर। सो हम क्या करेंगे, ये कहां से कहां जंपर मारेंगे मैं आपको यहां पर बताता हूं। हम क्या करेंगे, हम यहां से उठाकर यहां पर क्या मारेंगे? जंपर, क्योंकि ये हमारा VS2 है और ये हमारा आउटपुट है BA12। और अगर आप आईसी को खोल देते हो तो यहां से यहां पर भी आप क्या मार सकते हो? जंपर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया हो। तो चलो आप तो चलो आपने BA12 आईसी को समझ लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको आईसी को हम क्या करेंगे? बाईपास, नो डाउट, क्योंकि अब तो चार्जर लगा चुके हैं और अभी हमने फिलहाल क्या किया है? पावर की को शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम यहां पर चेक करेंगे तो यहां पर देखिए 1.4 बन रहा है। ठीक है, अब क्योंकि हमने पावर की को शॉर्ट किया हुआ है, अब देखिए यहां पर हमने पावर की को शॉर्ट, अब ये हमारा फोन ऑन हो गया है, दिख रहा है आपको यहाँ पर? तो इसका मतलब है कि फोन ऑन हो गया है। जो वोल्टेज हमारे मिसिंग थे वो था BA12, और BA शाकिर, मैं जिला हरिद्वार से हूँ। हरिद्वार से हो? जी, क्या बात उत्तराखंड है, से। लोग हरिद्वार जाते हैं, ये हरिद्वार जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हरिद्वार तो मतलब बहुत भीड़ भाड़ है ना, तो हर जी, टाइम जी, पे जी। क्राउड रहता होगा। जी, मैं हरिद्वार में रुड़की से हूँ सर। अलग तो रुड़की कहीं ITI दूर है कहीं? नहीं, पास में ही है, 30 पास में ही? किलोमीटर दुर्गापुरा से। तो मुझे बताओ क्या करते थे आप? मैं पहले नॉर्मली काम करता था, मोबाइल का ही डिस्प्ले लगाना, चार्जिंग जैक लगाना, बस यही पार्ट्स रिप्लेस। तो आपने हरिद्वार से दिल्ली तो बहुत पास ही था। यस सर। तो आप चाहते तो चले जा सकते थे, फिर आपने जबलपुर क्यों चुना भाई? सर मैं जबलपुर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जो देखा, मैं वीडियो देखता था यहाँ हाँ, पे पहले हाँ। बहुत, ठीक है। और दिल्ली में इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि दिल्ली जो मेरे साथ गई है, मैंने पहले दिल्ली इनको भेजा था, ये फिर मेरे साथ दोबारा आए रिटर्न। अच्छा। और इसलिए हम साथ में ही आए। हम दोनों अरे एक ही उठाओ जरा इनको, आ जाओ भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है सर। आप साथ में हो? हम साथ तो में ही, क्या साथ सीन में रहा ही। आपका? हम मतलब दोनों साथ चले हैं सर। आप दोनों साथ चले हो, तो आप मुझे बताओ कि क्या सीन था आपका? सर वहाँ मैं गया था दिल्ली में? हाँ। इंस्टीट्यूट में। इन्होंने मुझे बहुत मना की थी कि बड़ा रुक इंस्टीट्यूट जा। है कि छोटा? सर क्या बोलूं? नहीं नाम नहीं लेना, बस ऐसा ही बताना। बस बड़ा था कि नॉर्मल छोटा? था, ठीक-ठाक था नॉर्मल बस। था। कितनी फीस थी? 35,000 रुपये। 35,000 तो बड़ा हो गया ना भाई। 35,000 रुपए ले रहे के हिसाब से तो बड़ा नहीं है ना सर वो। हाँ, मतलब फीस के हिसाब से 35,000 ले रहा था। तो फिर क्या हुआ आपके साथ? तो वहाँ मुझे पढ़ाया उन्होंने, डेड सेक्शन पढ़ाया। डेड सेक्शन में बस 2 ही चीज़ें पढ़ाई, उसके बाद सर्किट वगैरह की कोई नॉलेज नहीं थी। जैसे बोला कि अगर आपके पास डेड फोन आता है तो क्या बोलते हैं, वीपेच चेक की, वीपेच अगर नहीं बना तो पावर आईसी उखाड़ के रख दीजिए, बस इतना पढ़ा है। बाकी कोई सर्किट वगैरह, ये डिवाइडर सर्किट वगैरह वगैरह सारी चीज़ मुझे यहीं आके पता लगी सर। इसके बारे में, इससे पहले मैं कुछ भी नहीं करता था। फिर आपने इनको बताया? हाँ, फिर मतलब जब मेरे पास दुकान पे कोई सेट आता था बनने के लिए, हाँ। तो मुझे बोलता तू कौन से उसमें चला गया था सीखने के लिए। मैंने कहा ना कॉल करो, बोलो उन्हें ऐसा ऐसा क्या तो सीखा। फिर मैंने फिर ये आपकी वीडियो देखता था मैं घर, मतलब जब मैं दुकान से तो चला आप जाता एक बार बताओ, जब आप गए किसी जगह पे तो उससे पहले हमें नहीं देखते थे? था ना, उससे पहले नहीं उससे पहले नहीं पता था सर। वहाँ से आने के बाद जब ये आया ना वहाँ से, फिर एक दिन तुम्हारी वीडियो आई, मैं धीरे धीरे देखने लगा। मैंने कहा ये भी सब चीज़ें होती है। फिर ये भी देखने लगा। हम दूसरे जो एक दूसरे को वीडियो देखते थे, ये मुझे व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर देता था कि ये वीडियो देख, मैं से कर देता था। मैंने कहा ये वाली वीडियो सारी शेयर करता था कि मुझे देख। मैं से कर देता था, दोनों देखते थे। तो उस वीडियो में क्या फील आया कि एक बार वो जाए? वहाँ पे सर वो जो देखा ना, मैंने आपकी वीडियो देख के 2 सेट रिपेयर किए। अच्छा, यूट्यूब पे वीडियो देख के। हाँ, तो आपको लगा कि टीचर को नॉलेज है और कॉन्फिडेंट भी है टीचर? यस सर आपसे मैं तो कहूँगा, आपसे बढ़कर तो कोई टीचर हो ही नहीं सकता इस भारत के अंदर। हाँ, इंडिया के नहीं अंदर। ठीक है, अच्छी बात है। मैंने कहा कि मैं बहुत पुराने टाइम से पढ़ा रहा हूँ। Yes, sir. और मैं बहुत मतलब आई एम वेरी लाइक कि मैं कहता हूँ कि कोई किसी की हॉबी होती है कुछ काम करने की, मेरी हॉबी यही है। Yes, sir. मैंने इसको हॉबी बना के रखा Yes, है। sir. तो मुझे लगता है, आप देखो हम रात के 12:30 बजे खड़े हैं और हमें ना घर जाने की इच्छा हो रही है, ना कुछ करने की इच्छा हो रही है, हमें तो भूख प्यास सब कुछ नहीं लगता है। यस सर। आप
अपने काम से प्यार करोगे तो काम आपको बहुत कुछ देगा। यस यस सर। अभी बताओ, अब आप दोनों साथ में आए हो, यस सर। तो यहाँ से बाकी में कुछ सीखा है कि नहीं सीखा? सीखा है, जैसे सर। हमने भी 2 कॉइल बता दिया और खारो और नहीं सर, सीखा है। आपने तो एक सर्किट की नॉलेज दी है सर, एक सर्किट एक सर्किट के बारे में बताया। और प्रैक्टिकली की बात करेंगे तो आपने CPU MMC सब पे काम किया। यस सर। यहाँ ये सेट पर रखा है मैंने, इसकी कल परसों में लाइव EMMC करी थी। ये खुद का मेरा अपना सेट है। फिर इसके बाद मैंने कल CPU भी किया था इसका, और मैंने इसे ऑन भी किया है। इसकी एक V बस मिस था, वो मैंने V बस का जंपर भी लगाया इस पे, और ये अभी ऑन भी है। कल मैंने CPU भी किया था, MD सर भी यहीं थे, और लाइव मैंने EMMC भी की थी। हालांकि इसकी डिस्प्ले टूट गई थी मेरे से, पर सेट होने पे भी। क्या बात है। तो यार यही सब तो करने आए थे और काम वाम था पहले से? सर मेरा कोई काम नहीं था, मैं बिल्कुल फ्रेशर था, मुझे पता ही नहीं था इतना छोटा CPU भी होता है। अच्छा। लेकिन मैं फर्स्ट सेकंड डे पे आया और मैं रिवॉल्व करना चालू कर दिया। हाँ। तो सर ये बहुत प्राउड की बात है मेरे लिए। ऑन कराओ। हाँ, सर ये बहुत आपका क्या था? सर मैं पहले नॉर्मली काम करता था, जैक वगैरह डिस्प्ले वगैरह बस लगाता था, और जो मेरे पास डैड वगैरह फ़ोन आता तो मैं किसी दूसरे के पास लेके जाता था। तो टेक्नीशियन के पास? जी सर, उससे मेरे को बहुत बुरा लगता था, कभी कभी तो वो फ़ोन भी डेड कर देता था। क्योंकि दुकान आपने खोली है और आप कह रहे हो मैं मोबाइल रिपेयरिंग सुधारता हूँ, सुधरवा किसी और से रहे। यस सर, यही रीजन पहले यही करता था मैं। आपने क्यों हमें चुना जब आपके फ्रेशर थे? आप क्यों नहीं ऐसे कोई में चले गए जहाँ आप जंपर वंपर सीख लेते या छोटा मोटा बूढ़ियों सीख लेते? सर मैंने दूसरी जगह ट्राई इसलिए नहीं किया रहा क्योंकि वहाँ पर मुझे माइक्रो लेवल का काम सीखना था। तो आपको पहले से ही बड़ा एडवांस लेवल पे काम सीखना हाँ, था। सर। आपने फिर हमें आप कहाँ से थे, कहाँ बताया? हरदा तो हरदा MP में है। MP। तो आप और कहीं क्यों नहीं गए? मतलब हमसे भी कम फीस में पढ़ा रहे हैं और वो भी अपने आप को एडवांस बताते हैं। सर मैंने आपकी वीडियोस भी हमें क्या हमने आपको बताया कि हमने अट्रैक्ट किया आपको? सर मेरे भैया की भी दुकान थी, उन्होंने सजेस्ट किया कि एशिया टेलीकॉम बहुत बेस्ट है, और मैं आपकी वीडियो भी जबकि वो हमारे पास आए नहीं थे। नहीं, वो कनेक्टेड नहीं है। कनेक्ट मतलब वो हमें देखते होंगे, सिर्फ देखते हैं, फॉलो करते थे, या वो आपको फॉलो करते और उन्होंने हमें कुछ ना कुछ तो समझा होगा कि रियलिटी में ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उनके भरोसे पड़ा है। Yes, sir। तो आज उनका भरोसा सही कायम हुआ कि नहीं? बिल्कुल। मुझे आज बहुत प्राउड हो रहा है कि मैं आज सही जगह सेलेक्ट हो गया है, मतलब आ गया यहाँ पर, और मैंने माइक्रो लेवल का काम भी मैं सीख चुका हूँ, माइक्रो जंपरिंग और CPU आपने चौथे दिन CPU बनाया था यहाँ पर, माइक्रो जंपरिंग किया Yes, sir, आपने। बिल्कुल। और जो सर्किट हम सिखा रहे हैं उस सर्किट को समझ में आ रहा है सर्किट का आपको? सर पूरा नॉलेज हो गया सर। आज 5G की क्लास आपके साथ लेके और बहुत अच्छा बढ़िया लगा। है सर। अच्छा, जाने के बाद में क्या आपका प्लानिंग है फिर? प्लानिंग सर, जो सर ने जैसा गाइड करा है उस हाँ। क्लासेस वॉच करनी है। अभी कस्टमर का फ़ोन नहीं उठाना डायरेक्टली, क्योंकि ये पहले तो आपको दिमाग में लेनी है। यस सर। देखो, हमारे पास हमारे सवाल, हमारे जवाब हमारे दोनों मुंह में होने चाहिए। यस सर, और अगर हमारे जवाब मुंह में नहीं है तो जवाब ढूंढो पहले, बिल्कुल। फिर बाद में कस्टमर के सेट पे काम करो। Yes, sir। क्योंकि एट द टाइम फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आदमी सुखी होने में टाइम लगता है, दुखी होने में तो 1 सेकंड लगता Yes, sir। है। तो ये नहीं होना है। Yes, sir, बिल्कुल। इसलिए 3 महीना प्रॉपर देना है। बिल्कुल। और उसके लिए हमने आपको एक एप्लीकेशन दी है। Yes, sir, उसके अंदर क्या है? उस एप्लीकेशन में सर जो लास्ट ईयर के जो हमारे क्लासेस के वीडियो हैं, और जो आने वाली 1 साल की वीडियो है वो भी हैं, और जो हमारी क्लास है वो भी हैं। तो इन सारी क्लास में सर ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है कि अब और इवन वो डाटा है जो क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता, जो हाई लेवल एंड डाटा है, जो आप कहीं और YouTube में भी नहीं देख सकते, ताकि आपका जो 5G लेवल का Yes, sir। जो है ना कि वो क्लियर हो जाए। Yes, sir। आज ही मैंने जब 5G फोन की IC देखी थी तो मैं सोच रहा था इतनी सारी IC का क्या होगा। इतनी सारी लेकिन IC का। आपकी क्लास के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई दिक्कत नहीं, कोई मैं भी दिक्कत कर नहीं सकता है, हूँ। मतलब इसको अगर हम शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यस सर, बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। अब मुझे बताओ, आपने हमें क्यों चुना? सर मेरे को पैसा बर्बाद नहीं करना था, मेरे को पैसा वसूल करना था। मैं जहाँ पर काम करता था वहाँ पर भी दिल्ली के कुछ स्टूडेंट है, वो भी सर मेरे जैसे ही जैक वगैरह ही लगाते हैं और ऊपर काम नहीं कर पाते। जबकि वो सीख कर आ चुके थे। यस सर। तो दिल्ली मतलब अभी देखा जाए तो लोगों का एक सबसे बड़ा हब है जहां लोग सबसे पहले अपना चुनाव करते हैं। ये चुनाव 2-3 तरीके से होते हैं। जैसे पहला तरीका कि यार कोई चाचा माचाओं के घर मिल जाए, कोई रिश्तेदारों के घर मिल जाए, सहूलियत देखते हैं। दिल्ली मतलब मैंने देखा है कि स्टूडेंट पढ़ाई के मामले में पढ़ाई कम और सहूलियत ज़्यादा देता है कि कोई रेफरेंस वाला मिल जाए, फिर दिल्ली में लाल किला भी घूम लेंगे और फिर वहीं से टूल भी खरीद लेंगे और आ जाएंगे। मैं कहता हूँ टूल तो आप देखो इंडिया के किसी भी कोने से खरीद सकते हो, पर करोगे क्या जब टूल चलाना ही नहीं आएगा? Yes, sir। तो हाँ, जी सर। अब यहाँ आप देखो स्टूडेंट को इनको कितना सारा दिया है, काम दिखा तो रहा है यहाँ पर। देखो ये जो विदाउट MMC वाले मदरबोर्ड पे प्रैक्टिस करने को बोला, फिर आपने अपने चालू मोबाइल का CPU MMC पेस्टेड क्यों निकाला? हाँ सर, वो सर मैंने निकाल के क्लीन करके रिवॉल्व करके ऑन भी किया उस फोन को सर। और इतना Yes, sir। ये तभी आया ना जब यहाँ पर आपको स्किल मिली यहाँ पर। हाँ सर। ये कॉन्फिडेंस कब आया तुमको? सर यहाँ आके आया है सर। अच्छा, यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ तो की है,
कॉन्फिडेंस तो बढ़ा है आपका, Yes, sir. जाकर काम मैंने कैसे ब्लैक पेस्टेड किया, इसका एक भी एनसी पैड भी नहीं निकला नहीं, सर वो इसका। दिख रहा है, वो ब्लैक पेस्टेड लग नहीं रहा है पहली बात। Yes, sir. लोग बोलेंगे ये तो मतलब ऐसा करवाते हैं, पर मैं लोगों पे जाता नहीं हूँ, जो कि हमें पता है क्या रियल फैक्ट्स है, और हम लाइव है, हम कोई एडिटेबल वीडियो नहीं दिखा रहे हैं कि आपका कोई वो बात है हम कट कर देंगे। इतनी लाइव आना आज तक कभी 1 बजे रात के कभी किसी को लाइव आते हुए देखा नहीं होगा सर, क्या? नहीं सर, आज तक नहीं। नहीं देखा होगा। आप आ रहे हैं क्योंकि आप एशिया टेलीकॉम का इतिहास आज जानते हैं, तो हम तो बहुत आते ही है। अच्छा मुझे बताइए क्या नाम था आपका? दीपांकर। दीपांकर, मुझे बताइए आपका चुनाव एशिया टेलीकॉम को लेकर सही था या गलत था? बिल्कुल सर, मैं पूरा परफेक्ट जगह आया हूँ। आपने देखा आपके साथ में कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो ऑलरेडी 2-3 इंस्टीट्यूट से भी घूम कर आए थे, तो आपने जब फर्स्ट डे आए तो आपने अभी तक जो डिसिप्लिन देखा हमारा, आपने देखा कि हम खाने को लेकर सबको लेकर थोड़े स्ट्रिक्ट है जी सर। और हम काम को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, Yes, sir. तो वो सही है कि गलत? सही है सर, पढ़ाई जरूरी है सर। पढ़ाई जरूरी है, और अगर आप क्लास में बैठकर अगर आप पढ़ नहीं रहे कुछ और कर रहे हैं तो हम डांटते भी है। यस सर। जबकि आपने देखा कि इंस्टीट्यूट ये कोचिनों में जनरली टीचर क्यों डांटेगा, 40-40 साल के लड़के हैं और टीचर खुद हो सकता है 20 साल का हो, 25 साल का हो। वहाँ तो सर मैंने ये भी देखा, वहाँ सर लोग भी स्टूडेंट को सर सर करके बुलाते सर करके क्लाइंट, क्योंकि वो क्लाइंट है ना उनके लिए। हैं। यस सर। जैसे मैंने बोलूँ ऐसे कि सर, एक जन पूछे सर वो डिस्प्ले करेक्टर कैसा निकलता है, ठीक है ना सर मैं आपको बताता हूँ ना। ये कह के उनको गुमराह करते हैं, क्यों? पैम्पर, क्योंकि वो जानते हैं कि नहीं सीखे तो चलो ठीक है, वो इतना मीठा बोल रहा है कि हम उसको कुछ बोले ना। सर वो वैसे वहाँ तो वैसे बिजनेस चल रहा है, वहाँ Business. सिखाया नहीं जाता, बिजनेस चल रहा है वहाँ। ये बात है, ये बहुत इतने बहुत फैक्ट वाली बात की है, और ये इसलिए की है क्योंकि वाकई में ये बहुत नॉलेजेबल बात कर रहा है। बिजनेस चल रहा जी है, सर। आप देखो चौथे दिन भी 5वें दिन भी जाओगे तो बिठा लेंगे Yes, sir. चलती क्लास में। जी सर। आप बोलोगे कि आपकी फीस कितनी है, सपोज इस भाई साहब ने 25,000 रुपए दिए, आप बोलोगे नहीं सर मैं 22 ही दे पाऊंगा, तो आपको रख लेंगे। Yes, sir. और बोलेंगे कि झूठ बोल देना कि 25 दिए। वो सर रखते भी है ऐसे। रखते भी Yes, है, sir. मतलब उनका कोई दीन भी नहीं है, धर्म भी नहीं है कि फीस को भी इक्वल रखा जाए। Yes, sir. उनको तो स्टूडेंट भरना है, उनको सर बिजनेस करना है। बिजनेस काला गोरा सब चाहिए उनको।